Hello students, welcome to the YouTube channel Solution by Students. In this video, we are going to discuss chapter number 7 Coordinate Geometry from your NCERT book class 10. So let's start. सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो रहेगा इसमें सेक्शन फॉर्मूला। तो इस चैप्टर में हम मेन इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसमें एक टॉपिक है, 4 टाइप टॉपिक है, जो वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस बार क्या किया है, जो हमें CBSE की तरफ से सिलेबस मिला है उसमें हमें हमारे जो सिलेबस में से है वो क्या कर दिया गया है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस 4 टॉपिक को हटा दिया गया है। ये हमारा इस चैप्टर का क्या है, डिलीटेड पोर्शन। तो हम इस टॉपिक को छोड़ के बाकी जो हमारे 3 मेन टॉपिक हैं, कार्टेशियन सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, तो इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। अब कार्टेशियन सिस्टम हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, कुछ आप बच्चों को याद भी होगा। अगर जिसको नहीं याद है तो उसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा। तो हम जब कार्टेशियन सिस्टम है, सबसे पहले तो ये है कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो जो बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम है वो क्या होता है, सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को एक प्लेन पे हमें शो करना है, उस सिस्टम को बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम एक प्लेन को कैसे डिवाइड करते हैं। ये हमारा होता है एक, इस तरह से हमने पढ़ा था, कुछ आप लोगों को याद आया होगा। इसे हम बोलते थे एक्स एक्सिस। क्या बोलते थे इसे, एक्स एक्सिस। और इसे क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। अब हमारे पास क्या है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इन 4 पार्ट्स को हम कैसे डिवाइड करते थे, जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, इस साइड जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव। इस साइड पॉजिटिव। किसकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये एक्स एक्सिस की। और जो इस साइड हमारी रहेंगी ये वैल्यूज रहेंगी नेगेटिव। ये किसकी है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज। और जो हमारा ऊपर की साइड है, यहाँ होती हैं हमारी पॉजिटिव वैल्यूज, किसकी, वाई एक्सिस की। और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज, क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज। ये भी किसकी हैं, वाई एक्सिस की। अब हम इसको प्लेन को, ये तो हमने वैल्यूज के बेस पे देखा, फिर हमें इसे डिवाइड करना है क्वाड्रेंट के बेसिस पे। तो सबसे पहला जो हमारा इस साइड का क्वाड्रेंट होता है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट। तो हम इनको अलग अलग कैसे करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चंस में वैल्यू दी होगी, हमें बताना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे दिया, मान लो हमें कोई पॉइंट दे दिया P। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वैल्यू दी जाएंगी, जैसे कि 2 और 3 दे दी। क्या दे दी, 2 और 3। अब हमें देख के बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब उसके लिए हमें क्या है, देखना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव। और y की वैल्यू क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी। तो x और y दोनों की वैल्यू अगर हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो वो किस क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा,
क्वाड्रेंट नंबर 1। फिर बात आती है क्वाड्रेंट नंबर 2। अब इसमें क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है जो ऊपर की साइड है, वो x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो हमें अगर कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जिसमें पहली हमारी जो x की वैल्यू वो क्या मिले, नेगेटिव, दूसरी किसकी मिले, y की, वो पॉजिटिव, तो हमारा वो पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड होगा, क्वाड्रेंट 2 में। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होगा, जहाँ जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा उसमें क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू भी क्या मिलेगी, नेगेटिव, और y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, नेगेटिव। अगर हमें दोनों पॉइंट्स की वैल्यू नेगेटिव में मिलती है तो वो आपका किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, अगर आपकी x की वैल्यू क्या मिले आपको, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या मिले, नेगेटिव, तो वो पॉइंट आपका किस में चला जाएगा, क्वाड्रेंट 4 में। तो जब हमने इनको क्या किया, एक प्लेन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा कोई पॉइंट क्या है P, और उसकी वैल्यू क्या है 2 और 3। अब हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है हम उसे लिखते हैं x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू को क्या लिखते हैं, y की वैल्यू। तो हम जो वैल्यू लिखते हैं कार्टेशियन सिस्टम में वो क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई पॉइंट है, मान लो A पॉइंट है, अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, किसी पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसमें पहले वैल्यू लिखते हैं हम x की, और बाद में लिखते हैं किसकी, y की। अब x को हमने एक और नाम दे रखा है, उसे हम बोलते हैं, जो हमारी x की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा। क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एब्सिसा। और y वाले को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डिनेट। x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो x एक्सिस की वैल्यू होंगी उन्हें बोलते हैं एब्सिसा, और y एक्सिस वालों को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसमें हमने देखा कि हमने एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, कैसे हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से उनको शो करते हैं। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे चल के जो हम किसी भी पॉइंट के क्या किया हमने, अगर हमारा कोई भी पॉइंट था, हमारा पॉइंट था P, उस पॉइंट्स के जो ऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने क्या किया, ऑर्डिनेट्स में उसको शो किया, मान लो कि x और y। तो ये जो सिस्टम कहलाता है, ये कहलाता है आपका कार्टेशियन सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में मेन क्या हुआ कि जैसे हमारा कोई पॉइंट P था और उसके कोऑर्डिनेट्स थे x और y, तो इसमें जो वैल्यू हुई, अब जो हम यहाँ पे P पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, P पॉइंट, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो इस पे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, अब यहाँ जो वैल्यू होगी x की, क्या होगी, x की, वहाँ हम जो पॉइंट हमने लिया था P x y, मान लो हमारा यहाँ पे क्या है 1, कितना है 1, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये डिस्टेंस जहाँ पे y एक्सिस को कट करेगी उसकी वैल्यू। अब मान लो यहाँ पे वैल्यू है आपकी 3, तो हमारा जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, 1 और 3, 1 और 3। ये सिस्टम कहलाता है आपका कार्टेशियन सिस्टम। आई होप कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो था, हमारा टॉपिक हमने जो बोला था वो क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा टॉपिक क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, हम किसी चीज़ की दूरी को मापते हैं। और फॉर्मूला मतलब हम जो भी क्या करेंगे, किसी भी डिस्टेंस को मापने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, मान लो हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब ये 2 पॉइंट्स मिलने पे क्या बनेगी, लाइन।
तो जो ये लाइन ए बी बनी, अब हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और वो भी किसका यूज़ करना है हमें साथ में, कार्टेशियन सिस्टम का। वैसे तो डिस्टेंस आप लोग कैसे मापते थे कि हम स्केल से माप लेंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, वो हमारी डिस्टेंस हो जाती है, लेकिन हमें ये किसका हेल्प से मापनी है, कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में जो हमारा पॉइंट ए है उसके दो क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा, जैसे कि हमने ए के कोऑर्डिनेट्स लिए, मान लो x1 और x2, क्या मान लिया, इसके माने कोऑर्डिनेट x1 और y, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 और y। फिर हमारा बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2 और y2। इसके हैं x1 y1 और इसके क्या हैं x2 y2। ये हमने सीखा था किसमें, कार्टेशियन सिस्टम में। अब जब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी की, किसकी डिस्टेंस निकालनी है, ए बी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। फिर हम जो पॉइंट है, मान लो कि हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए बी की, तो हम इस बाद वाले में से किसको माइनस करेंगे, पहले एक्स वाले को। क्या करेंगे, x2 माइनस x1, क्या किया हमने, x2 माइनस x1, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। इसका क्या किया, स्क्वायर। ये हमारा x का हो गया। फिर हम इसी तरह y का करेंगे। अब पहले इसको करेंगे y2 माइनस y1, क्या होगा, y2 माइनस y1, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या किया, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y, इन दोनों का करेंगे स्क्वायर, और फिर इसे सॉल्व करने के बाद पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, जो ए और बी के बीच की आपकी डिस्टेंस है, वो क्या निकलाएगी, आपकी ए बी की डिस्टेंस। ठीक है ना। या हम दूसरी तरह से अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो एक्स एक्सिस हैं वाले हैं, एक्स की वैल्यू से उनको हम क्या बोलते थे, एब्सिसा। क्या बोलते थे, एब्सिसा। तो हम इसे क्या भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है ना। क्या करेंगे हम, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, इसका स्क्वायर करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, प्लस, फिर किसका डिफरेंस करना है हमें, y वालों को क्या बताया था, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इसमें करेंगे हम डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। ठीक है ना। इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब दूसरी कंफ्यूजन की बात कहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमने लिखा है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि अगर हम क्या कर दें, x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर दें, तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत होगा, ये क्वेश्चन है। तो हमारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपकी वैल्यू आएगी, कोई भी करेंगे आप, मान लो आपने x2 माइनस x1 किया या x1 माइनस x2 किया, x1 माइनस x2। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि आपकी वैल्यू, हो सकता है किसी में ऐसे हो कि आपकी x2 की वैल्यू है वो कितनी है, चलिए इसे साफ कर देते हैं। मान लो हमारी x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 4 माइनस 3। अब यहाँ पे हमने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितनी आई, 1। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, x1 माइनस x2 करेंगे, दूसरा केस हम लेते हैं x1 माइनस x2। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 4। अब ये क्या हुआ, हमारी वैल्यूज तो अलग आ गई। फिर आप बोलोगे कि ये तो इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। क्या किया, स्क्वायर। तो जब हमने इसे स्क्वायर किया, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी हम उसका स्क्वायर करेंगे, हमने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया,
तो दोनों की वैल्यू क्या आई, यहाँ से p वैल्यू क्या बन गई 1, यहाँ से भी वैल्यू क्या बनेगी 1, और यहाँ से भी कितनी वैल्यू बनेगी 1। तो आप x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2, y2 माइनस y1 करें या y1 माइनस y2, उससे आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमें कोई पॉइंट दिया गया है, हम अपनी मन से भी बना सकते हैं, कोई भी जो आपका मन करे, या कोई भी आप क्वेश्चन बुक से भी उठा सकते हैं, वो जो है आपका जैसे भी मन करे। तो हमने यहाँ पे मान लो कोई ए पॉइंट लिया और ए के कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए 2 और 3। कितना बता दिया 2 और 3। दूसरा पॉइंट है बी, इसका बता दिया हमने 4 और 5। इसके क्या बता दिया 4 और 5। तो अगर हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, हमसे पूछेगा वो इस टाइप से क्वेश्चन कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए, क्या पूछेगा वो आपसे, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दे दिया। फिर आपसे पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस, क्या पूछेगा वो, फाइंड द डिस्टेंस। अब आपसे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा वो। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था वो डिस्टेंस फॉर्मूला, वो हम इसमें क्या करेंगे यूज़ करेंगे। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब इनकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना था, अब जो ये वैल्यू है ये मान लेंगे हम किसकी, x1 की, और ये किसकी हो जाएगी y1, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी x2, और ये किसकी, तो जो हमारी ये वैल्यू हो जाएंगी x1 y1 x2 y2। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी की। किसकी निकालनी है, ए बी की। तो इसका निकालेंगे अंडर रूट। अब हमें क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है। x2 में से माइनस करेंगे किसको, 4 माइनस 2, कितना आ गया 4 माइनस 2, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस फिर हम करेंगे y2 माइनस y1, 5 माइनस 3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे हम इसे, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, 4 माइनस कितना 2, हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस 5 माइनस 3 भी कितना हुआ 2 का स्क्वायर, कितना हुआ 2 का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना बचा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, कितना आ गया हमारा अंडर रूट 8, कितना आ गया अंडर रूट 8। तो हम इसे आगे लिख सकते हैं, हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट 2, कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। तो हमारी जो ए बी की डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला को। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो ट्राई कीजिए, बाकी का बचा हुआ टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।